नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल्स में होने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर पेशेंट्स आते हैं मेरे पास पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट सिजेरियन, और बोलते हैं कि मैम हमारा सिजेरियन हुआ है और जो हमें कमर में सुई लगाई गई थी उसकी वजह से हमें अभी तक कमर में दर्द होता है, चाहे सिजेरियन को 2 साल हो गए हो चाहे 6 साल। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी सब के बारे में। क्या सच में एक छोटी सी सुई इतने लंबे कमर दर्द का कारण होती है या इसके कोई और कारण है? मैं डॉक्टर प्रीति निगम, कानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर निगम हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से। तो क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसी दौरान एक हार्मोन जो रिलीज होता है उसे हम कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है कि वो बॉडी के जितने जॉइंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, बॉडी को डिलीवरी के लिए रेडी करता है। तो इस हार्मोन का लेवल जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ये वाला हार्मोन एक रीजन हो सकता है। सेकेंडली क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो वेट गेन करती है। जैसे कि पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि वेट गेन तो होना ही होना है और 10 से लेके 15 किलो के बीच में आपकी बॉडी वेट गेन करती है। तो जब इतना वेट गेन बॉडी का होता है, पेट आगे की तरफ बढ़ता है, तो एक जो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस होती है जो बॉडी को बैलेंस में रखती है, वो सेंट्रल एक्सिस जो है प्रेगनेंसी के दौरान शिफ्ट हो जाती है। अब डिलीवरी के बाद क्या होता है कि एकदम से तो वेट इतना कम होता नहीं है, पेट भी आपका मोरलेस बढ़ा ही रहता है, तो वो जो सेंट्रल एक्सिस है वो शिफ्टेड पोजीशन में ही रहती है और ये एक रीजन हो जाता है कमर दर्द का पोस्ट डिलीवरी भी। थर्ड जो इम्पोर्टेंट रीजन होता है वो ये होता है कि बेबी आपकी बॉडी में ग्रो कर रहा है, तो बच्चे के बोन्स डेवलप होंगे, उसके कार्टिलेज डेवलप होंगे, तो बच्चा आपसे कैल्शियम और विटामिन डी ले रहा है, वो तो आपकी बॉडी से ले ही रहा है। अब आपको हम लोग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट, सारे कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं। अब आप मगर उसको कितना ले रहे हो 9 महीने में वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो कैल्शियम की कमी कुछ ना कुछ जो है बनी ही रह जाती है पेशेंट की बॉडी में, तो इसलिए भी कमर दर्द हो सकता है। बैक जो है वो फीमेल की बॉडी में एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, इसीलिए ज्यादातर पेशेंट्स को जो है वो कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तो हुई बात कि प्रेगनेंसी में क्या होता है। डिलीवरी के बाद क्या होता है, पेशेंट का काम बढ़ जाता है, उसको जो है बेबी को देखना होता है, बच्चे को उठाना होता है, झुकना होता है बार बार, तो झुकने उठने में जो है कमर पे जोर पड़ता है। फिर क्या होता है, ब्रेस्ट फीड कराना होता है उसको, बच्चे को। तो कुछ बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फीड लेने में, सो जाते हैं बीच बीच में, तो बहुत देर तक पेशेंट को जो है एक ही कंडीशन में बैठना पड़ता है, तो उसके कारण भी उसको कमर दर्द हो सकता है। अब जो सबसे कॉमन कंप्लेन आप लेके आते हैं कि हमको जो है जहाँ सुई लगी है इसी कारण दर्द हो रहा है, सुई जब से लगी है उसके कारण दर्द हो रहा है, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि आजकल जो भी इंजेक्शंस हम लोग स्पाइनल में लगाते हैं, जो भी नीडल लगाते हैं, वो बहुत ही महीन होती है और ये जो नीडल होती है वो 2 वर्टिब्रा की स्पेस के बीच में जाती है, ये किसी भी हड्डी को टच नहीं करती है। तो इसके कारण पेन हो रहा है, सुई लगी है उसके कारण दर्द हो रहा है, ऐसा कोई भी चीज जो है नहीं होती है। हाँ, एक चीज जो सिजेरियन के बाद हो सकती है और क्यों हो सकता है कमर में दर्द, वो ये होती है कि जब हम लोग सिजेरियन करते हैं तो पेट की जो मसल्स होती हैं उसको हम सेपरेट करते हैं यूट्रस तक पहुंचने के लिए। तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो उन मसल्स में वीकनेस आ सकती है और कभी कभी इतनी भी आ जाती है कि वो इंसिजनल हर्निया का कारण बन जाती है। तो वो जो आगे की मसल्स हैं जो वीक हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए जो बैक की मसल्स होती हैं आपकी साइड्स की वो ज्यादा काम करते हैं। तो उस तरीके से जो बैक मसल्स होती हैं वो कभी कभी स्पाज में चली जाती हैं, तो इस कारण से जो है बहुत बार बैक पेन पोस्ट सिजेरियन होता है। एक और जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि क्या करते हो आप लोग कि प्रेगनेंसी भर तो हम आपको जैसे ना तैसे कैल्शियम, आयरन और सब चीजें खिला देते हैं, मगर जैसे ही डिलीवरी हो जाती है आपको लगता है कि अब तो बच्चा पैदा हो गया तो अब तो हमें कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत है नहीं। तो अगर हम आपको पोस्टमार्टम पीरियड में प्रिस्क्राइब भी करते हैं मेडिकेशन, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स मेडिकेशन नहीं लेते हैं।
जबकि जो पोस्टपार्टम पीरियड है, जैसे मतलब डिलीवरी के बाद का जो 6 हफ्ते का पीरियड होता है, जो 1.25 महीने हम लोग बोलते हैं, जो सोहर का टाइम बोलते हैं, वो वाला टाइम जो होता है वो बहुत वल्नरेबल पीरियड होता है। उस समय आपको जो है फीड भी करवाना होता है बच्चे को, आपका मिल्क भी सिक्रीशन हो रहा होता है, और आप जो है वीक भी रहते हो ऑलरेडी। तो उस समय जो है सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस समय आपको ये एडवाइजेबल है कि उस समय जो भी आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स वगैरह दिए जाते हैं वो आप अच्छी तरह से लें। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है जिसके कारण आपको बैकएक होता है। तो क्या करना है आपको जिससे कि आपको ये कमर का दर्द परेशान ना करे डिलीवरी के बाद? जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले सप्लीमेंटेशन आपको लेना है, माने आयरन, कैल्शियम आपको कंटिन्यू करना है 6 वीक्स तक कम से कम। दूसरा, डाइट का अपना बहुत ध्यान रखना है। क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तब तो आप लोग सब कुछ खाते हो, है ना, और जैसे ही आपका सिजेरियन हो जाता है वैसे ही आपको लगता है कि मैं अगर खाऊंगी तो मेरे टांके पक जाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं। सिजेरियन के बाद भी जब आप 1 हफ्ते में स्टिचेस आउट हो जाते हैं, उसके बाद हम सभी लोगों को सलाह देते हैं कि आप अच्छे से खाइए पीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका सिजेरियन हुआ है तो आपको 1.25 महीने सिर्फ दलिया खिचड़ी पे रहना है। आप उसमें भी अच्छी तरह से डाइट लीजिए। जितना प्रॉपर डाइट लेंगे तो बाद के ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं बैकएक वगैरह की, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती हैं। अब क्या है, पोस्चर का ध्यान रखना है आपको बहुत इंपॉर्टेंटली। पोस्चर का ध्यान रखने में क्या करना है, बेल्ट आप लगा सकते हो ताकि आपकी जो बैक है वो इरेक्ट रहे, बहुत ज़्यादा जो है झुके झुके आप ना रहो। और ऐसा नहीं है कि आपको जो है पोस्चर का ध्यान सिर्फ आपका सिजेरियन हुआ है तभी रखना है, आपको सिजेरियन हुआ है इसीलिए आपको बेल्ट लगाना है। एक्चुअली बेल्ट आपके बैक को भी सपोर्ट करता है और आगे की जो स्किन में वीकनेस आई है, मसल्स में वीकनेस आई है, उसको भी सपोर्ट करता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बेल्ट लगा सकते हैं। स्पेशली जिन पेशेंट्स में जो है बहुत हैवी वेट का बेबी है, जैसे 3-4 किलो का बच्चा हो या ट्विन्स हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं, तो उसमें आगे का जो पेट है वो काफ़ी ढीला हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आगे का पेट आपका ढीला हुआ है तो बैक मसल्स ज़्यादा काम करेंगी, तो उसमें भी आप बेल्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को और आपको जो है बहुत देर तक बैठना पड़ता है, आपका बच्चा टाइम लेता है, तो आप अपनी गोद में जो है पिलो रखिए, आप मत झुकिए, बच्चे को ऊपर उठाइए। आप 1 पिलो 2 पिलो रख सकते हैं, पिलो के ऊपर आप जो है बच्चे को लिटाइए और फिर आराम से ब्रेस्ट फीड कराइए ताकि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, बहुत ज़्यादा झुकना ना पड़े। आप अपने घर के लोगों की हेल्प ले सकते हैं, कोई चीज़ उठाना है, करना है, ज़्यादा झुकना ना पड़े आपको, उसमें आप अपने घर के लोग की हेल्प ले सकते हैं। मसाज करा सकते हैं, बैक मसाज जो है वो आराम से कराइए, हाथ पैर बैक, हम लोग वैसे भी बोलते हैं सिजेरियन के बाद भी बोलते हैं कि पेट छोड़ के आप सब मसाज करा सकते हैं। मसाज कराने से मसल्स रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो मसाज करानी है आपको। तो उससे जो है आपको काफ़ी हद तक ये वाली जो प्रॉब्लम होती है बैक की वो आराम हो जाती है। हाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम आयरन तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको बैक पेन बना हुआ है और रिलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर तो हम लोग हैं, आप आइए, कंसल्ट करिए, आप मेडिकेशंस लीजिए, तो आपका बैक पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। और ऐसा मत सोचिए कि जो हमने सुई लगवाई है उसके कारण हमको बैक में पेन हो रहा है। तो आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।